वेलकम व्यूअर्स टू कानूनी चर्चा। आज मेरे साथ हैं जॉइंट डायरेक्टर पवन खजूरिया जी, रिटायर्ड। और आज बात होगी हमारी जो हमारी जेलें हैं, जो जेल्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं विद द प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर। तो हमें कंसर्न है, आज बात होगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें एक नई सेक्शन ऐड किया 479 जो है। उसमें क्यों पहले क्या था? पहले हमारे पास 436A थी। वो बात करती थी किसी सिचुएशन की बेल का राइट उनको इंटाइटलमेंट हो जाती थी, वो अप्लाई कर सकते थे वो लोग जिनका मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, इंक्वायरी में है, ट्रायल में है, लेकिन वो जेल में है, चाहे वो पुलिस कस्टडी में है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में, जो कुछ अंडर ट्रायल है, इनकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो एक है कि जो पनिशमेंट जिस ऑफेंस में भी है उनकी जो पनिशमेंट, अगर खजूरिया साहब, पहले जो सेक्शन थी 436A जी, उसमें था कि हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट अगर किसी ने जितनी मैक्सिमम जो ऑफेंस उसके खिलाफ है और उसकी कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है वो भी है, उसके मुताबिक अगर वो वन हाफ जो अगर किसी ने अंडर गो कर ली है तो उसको बेल पे छोड़ना पड़ेगा, वन हाफ। तो अब जो नया प्रोविजन आया है वो थोड़ा सा आप आगे ऐड करें। क्या है उसमें जो 179 का है, जैसा कि जज साहब ने बताया कि पहले जो सेक्शन, जो नई सेक्शन आई है 479, अभी जो आई है 479, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजन कैन बी डिटेन, ये सेक्शन, ये किसकी जगह आई है? 436A CRPC। अच्छा, इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है, पहले भी जो प्रोविजन था उसमें था कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है, अंडर ट्रायल मीन समझते हैं मेरे दर्शक, लॉ नोइंग है सारे, अंडर ट्रायल कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, जो तीनों चीजों में प्रिजनर कस्टडी में है, जो कस्टडी में है प्रिजनर साहब, मैंने तभी इसको कहा। आपने कैसे शुरू किया कि जो फर्स्ट रिमांड के बाद आता है। यस आप कह सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि जब किसी की, आपको याद होगा कि जब किसी की काउंट होनी है पनिशमेंट, जी, मतलब कितनी अंडरगान होगी किसी की, तो कहां से शुरू कर देते हैं? फर्स्ट रिमांड, है ना? तो चाहे वो पुलिस रिमांड है, ऐसा ही गिनते हो, बिल्कुल, जो आप सेटअप करते हो जब वो ऐसे। तो जो CRPC के अंडर था उसमें था हाफ ऑफ द पनिशमेंट। बिल्कुल, अगर जो जिस ऑफेंस के अंडर वो अरेस्ट है, कस्टडी में है, तो उसकी अगर वो आधी पनिशमेंट पूरी कर जाता है तो द कोर्ट जो है जहां उसका ट्रायल है उसको बेल पे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना किसके कहने पे? क्या प्रोविजन था उसमें? PP जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो एप्लीकेशन लगाए। क्या उसमें था पहले वाले में प्रोविजन की? स्टूडेंट ऑफ जेल, ये देखिए, ये नया स्टूडेंट वाला भी है, स्टूडेंट वाला भी और रिपोर्ट देगा। मैं वन बाय वन डिफरेंस जो मेन आया है उसमें हाफ ऑफ द पनिशमेंट, एक क्लास। अब जो नया इसमें आया है 479 में नंबर 1 क्लास जो वो सेम, दूसरी क्लास जो आई है ना, प्रोवाइडेड कि अगर 1/3 वो भी पूरी कंप्लीट कर जाता है अपनी पनिशमेंट, 1/3, अगर सपोज के किसी ऑफेंस के अंडर जिसका ट्रायल चला उसकी 10 साल सजा, उसका 1/3 वो कंप्लीट कर जाता है, तो उसमें भी कोर्ट को उसको रिलीज करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड, उसमें प्रोवाइडेड है कि उसके खिलाफ और केसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी और केसेस में वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें पहले वाले सेक्शन में क्या स्टूडेंट ऑफ जेल की ड्यूटी थी कि उस वक्त, मुझे लगता है उस वक्त कुछ नहीं था इसके बारे में। अभी क्या किया है? अभी उसकी ड्यूटी, अभी देखिए, अगर आधी पनिशमेंट कंप्लीट कर लेता है या 1/3 कर लेता है, ही हैज टू इंटीमेट, मतलब एक एप्लीकेशन लगानी है उसको, किसको बताना है? किसको? ऑनरेबल कोर्ट जहां उसका ट्रायल चल रहा है। किसको बताना है? जज को, जहां जज को कौन बताएगा? वो PP बताएगा ना। PP नहीं बताएगा, जो नई सेक्शन है आप पढ़ो। नहीं, मैं पढ़ो ना, 479 नाउ ड्यूटी इज ऑन द स्टूडेंट ऑफ। मैं वही कह रहा हूँ, जिस जेल में वो अंडर कस्टडी है उसका स्टूडेंट जो है
वो एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में। तो वही मैं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसको पढ़ के दिखा रहा हूँ। पीपी को थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी नहीं कि उसने कितनी अंडरगॉन की पीपी है। को कहाँ से होगी इन्फॉर्मेशन? आएगा नहीं होगा थ्रू पीपी, बट पीपी के ऑब्जेक्शंस होंगे, सारा होगा, नहीं, किसी का सुना जो जाएगा। एप्लीकेशन स्टूडेंट ऑफ जेल देगा, सुनिए, वो ऑब्वियसली पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ही मैं जनाब इसमें थोड़ा पढ़ के ही बता देता हूँ। ये क्लास 479 सब क्लास 3 है। द सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द अक्यूज्ड इज डिटेन्ड और कंप्लीशन ऑफ one half or 1/3 of the period mentioned in subsection 1 as the case may be shall forthwith make an application writing to the court to proceed under subsection 1 for the release of such person. Now, statutory, the superintendent of jail is under legal obligation to make an application after counting how much period the accused has binding duty, उस पे बाइंडिंग ड्यूटी बाइंडिंग जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट ऑब्वियसली वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, जब एप्लीकेशन लगेगी तो उसके बाद ऑब्जेक्शन लेने जो भी है वो पीपी करेगा, क्या बनता है नहीं बनता। दो चीजें हैं देखिए, जनरली सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल भी दे सकता है, ठीक है आपकी बात, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसके दो रोल होंगे। देखिए क्या है, ये फ्रेंडली बनाया हुआ है, जी जी, मतलब ये एक्यूज फ्रेंडली, और इसको पूरा ये देखिए दो रोल कर रहा है। जहां सुप्रीटेंडेंट जेल इंटीमेट करेगा कोर्ट को, ऑब्वियसली सुप्रीटेंडेंट जेल भी वो डायरेक्ट करेगा, तो पीपी करे, जो भी है असिस्टेंस ले सकता है, पीपी की ले सकता है फॉर फाइलिंग, क्योंकि पीपी इज इन चार्ज ऑफ द केस। दिस इज आई वांट टू टैप, उसके थ्रू ही जाना उसमें, मतलब कि हाउ सुप्रीटेंडेंट कैन जेल, क्योंकि नो डाउट नाउ ही इज प्रोसेसिंग द केस, presenting the case of the accused, no doubt for the benefit of the accused, बट न्याय की बात हुई है, न्याय की बात है, ये इधर स्टेट को, पीपी को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर उसका केस बनता है तो ही तो नागरिक सुरक्षा की बात है। अगर उसका केस हो, सुनिए बड़ी मजेदार बात, इसमें दो इंटरेस्ट ऑफ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये आपने जो ऑब्जेक्शन की बात की है ना, क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में नहीं चीज है, मतलब नहीं मुलजिम को रिलीज करना है ना सर, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने कहा, सुनिए, अभी आप थोड़ा सा मेरे से, आप इंटरेस्ट ऑफ क्लैश की बात करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्जेक्शन क्यों देगा, मैं आगे जाता हूँ इसके आगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्जेक्शन उसको जो इन्फॉर्म किया सुप्रीटेंडेंट जेल ने कि भाई इतना इतना है, तो एप्लीकेशन खुद भी दे सकता है, वो इन्फॉर्म कर, दिस इज इन्फॉर्मेशन टू द कोर्ट, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी इन्फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ, उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है, जो फाइल को देखना, जो ऑब्जेक्शन आपने बात की, मैं वही कह रहा हूं, तो केस फाइल डील कर रहा है, कब हुआ, मैं उसके आगे जाता हूं। सुनिए, उसमें हो सकता है डिले, उसमें भी बात की गई है कि अगर डिले एट्रीब्यूट करते हैं एक्यूज को, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर एट्रीब्यूट किया कि जो डिले की हुआ है, उसने वो भी प्रोविजन पड़ी है, वो भी पड़ी है, तो मैं उसी को क्रैश कर रहा हूं। डिले के बारे में कौन बताएगा? वो बताएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ, इंटरेस्ट क्रैश होगा, क्योंकि हाँ दो काम कर रहे हैं, एक तो नागरिक की सुरक्षा कर रहे हैं, एक जो स्टेट एज एक स्टेट भी है ना, जो पब्लिक इंटरेस्ट देख रही है, अगर उसको एट्रीब्यूट किया जाएगा जो डिले है, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों काम करेगा। एक तो सुप्रीटेंडेंट की इंफॉर्मेशन कोर्ट में रखेगा, और दूसरा सर ये जो आप देख लीजिए एज पर रिकॉर्ड कि ये डिले जो काज हुआ है, ये जो इसकी जो 1/3 का, तो वो भी मुझे लगता पड़ी है, वो भी सेक्शन है। इट मींस के मतलब के भारतीय नागरिक सुरक्षा जो नई सेक्शन आई है, सेक्शन बने, दो चीजें नहीं आई, एक आ गई सुप्रीटेंडेंट जेल 1/3, दूसरा आ गया सुप्रीटेंडेंट जेल का कि वो कोर्ट को अप्रोच करेगा। एक ये वाला देखिए कि अगर कोई डिले इसके कारण हो, वो भी है, वो उसका क्या होगा, ये भी देखिए, ये देखिए एक्सप्लेनेशन in computing the period of detention under this section. Yes. For granting bail, the period of detention passed due to the delayed proceeding caused by the accused shall be excluded. तो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कौन बता सकता है? ये पीपी, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है, उसको किसने देखना है? ट्रायल कंडक्ट, प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है, दोनों काम करेगा, इन्फॉर्म भी करेगा कोर्ट को, ही मस्ट बी फेयर, क्योंकि ही इज सपोज्ड टू असिस्ट। वही पॉइंट मैंने तभी कहा ना, उसको पूछेगा, बताइए
सकता। इसकी इसकी 1/3 हो चुकी है, 1/2 हो चुकी है, वो एक्सप्लेन कीजिए क्या ये वो 1/2 और वो इंफॉर्मेशन देगा स्टूडेंट, वो कोर्ट में रखेगा। को थोड़े पता कि ये बंदा ट्रायल में करवा बाकी फाइल देखेंगे, इसकी जो वजह से आपका प्रोसिक्यूशन का जो फाइल है, जिस पे आप रोज करते हो, जहाँ जो आपके इंटर्म्स आ रहे हैं ऑन कोर्ट रिकॉर्ड, कोर्ट फाइल में है, या आपके पास है, तो फिर कोर्ट के सामने आपने रखा, सर इन यू हैव टू रिसीव द बेल। जी जी जी। इस चीज का अगर उसका कोई कारण होगा, स्टूडेंट जेल को थोड़े पता कि इसकी किस वजह से ये ट्रायल हुआ या नहीं हुआ, दोनों इन्फॉर्मेशन कोर्ट को आगे कोर्ट ने इनको दोनों का संज्ञान लेना है, कॉग्निजेंस लेनी है। वो चलिए, आज का जो मेन मुद्दा है, जो जनाब ने ये आज रखा है टॉपिक, इसमें जो रिसेंट एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी कानून अभी बने हैं 1 जुलाई से लागू हुए हैं सर। ये 1 जुलाई से, इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया है, जो उस पे आए हैं, ये जरा थोड़ा सा सर ये था, और ब्यूरो को बड़ा अच्छी, ये बेनिफिशियल समझो, एक किस्म की आप कह सकते हो कोर्ट की जजमेंट है। इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया है। किसको? जनरली स्पीकिंग जो था, स्पेशली जो आपने नोटिफिकेशन पढ़ी, अदरवाइज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई अब 20 आगे लगना था 24 को। तो अभी क्या है 2024, जो इनका कहना था कि जो लोग अभी BNS के नीचे FIR लगेगी, वो कब टाइम होगा उनका, तो उनको जो अंडर ट्रायल होंगे, प्रोस्पेक्टिव लगेगी। लेकिन अब प्रोस्पेक्टिव, अब इस जजमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव इसको क्या किया, जज साहब ने कुछ नहीं किया, उन्होंने गवर्नमेंट का स्टैंड मांगा। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो जो पहले डिस्कस किया, पहले भरी हुई है, जस्टिस, वो भी बात करें, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता का बेंच था। ये अदरवाइज एक सुन रहे थे, एक जो पब्लिक इंटरेस्ट, उसमें हमारे एडवोकेट जो एमकस क्यूरी थे, वो असिस्ट कर रहे थे कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, वो थे गौरव अग्रवाल। अच्छा। तो वो चला इनह्यूमन कंडीशंस आप ये था एक, जो काफी टाइम से चल रही है, जो किया है, तो उसमें ये था कि ओवर क्राउडेड जेल है, जेल की कंडीशन अच्छी नहीं है, और जो सबसे ज्यादा जो लोग जेल्स में हैं वो है विदाउट बेल। क्या कारण है क्या नहीं, और बेल की स्टेज पे जो हमारी जो हमने जो इसमें है, हम इंटाइटलमेंट अक्यूज की बन जाती है, जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, इंक्वायरी और अंडर ट्रायल जो है। 6 जो डाटा है 2019 के जो डाटा है, जो जेल सर्वे हुआ, उसके बाद 69% जेल के इस ऐसे लोग, तो ओवर करो रिड्यूस करने के लिए, तो गौरव जो थे एमकेएस भी थे, उसने कहा सर जेल कंडीशन भी और रिड्यूस हो जाएगा अगर इसका इफेक्ट आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हो। तो फिर वहां पे जो एडिशनल जो थी असिस्टेंट जो सॉलिसिटर जनरल थी ऐश्वर्या भट्टी, तो इन्होंने टाइम लिया गवर्नमेंट से, जिन्होंने ऑब्वियसली गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन ली, तो गवर्नमेंट ने कहा कि वी वांटेड दैट दिस एक्ट, दिस लॉ शुड बी this effectively this made applicable for the benefit of the prisoners, for the accused, criminal justice system तो फिर उन्होंने कहा कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होने से आप देखो, और प्रैक्टिकली ये रेट्रोस्पेक्ट बनता भी है, अगर देखा जाए ना। हाँ, प्रैक्टिकल आपने मुझे रिमाइंड किया, प्रैक्टिकल क्या है, मैं आप दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। नहीं, एक और मैं बताता हूँ, इसके आगे जाता हूँ, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तो है, लेकिन एक मैं बता दूं आप इसको, जो हमारा ये क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कोई भी लॉ, अब सिविल भी इंक्लूड करो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजरल लॉ, ये इसका अफेक्ट गवर्नमेंट जब लॉ लेजिस्लेशन, जो पार्लियामेंट है, इसका रेट्रोस्पेक्टिव, जो सब्सटेंटिव लॉ है उसका उसके जैसे ये 3 एक्ट है, तो 2 इसमें समझो प्रोसीजरल आ जाते हैं, एविडेंस एक्ट में प्रोसीजरल आप कर सकते हो, और ये भी साक्ष्य वाला और जे वाला, लेकिन जो सब्सटेंटिव है वो आपका भारतीय न्याय संहिता है। इसलिए उन्होंने जो एक है कि जनरल है, ये आप अगर इसको देखोगे तो एक जनरल जो मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में है कि जो प्रोसीजर लॉ है उसको अब मतलब आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हो, विच इज
फॉर द बेनिफिट ऑफ द जो अक्यूज्ड हैं दूसरों। और इसमें तो हैं, क्योंकि इसमें तो अगर और एक है फर्स्ट ऑफेंडर है, उसका आपको पहले भी हमने किया था, उसका 1/3 अगर अंडरगॉन हो गई इसी किस्म के लोग तो वो भी रिलीज किया जा सकता। और जो हमने बात की ये स्टूडेंट ऑफ जेल, और इसमें सर क्या हुआ, इसमें 3 months टाइम दिया जो गवर्नमेंट इसको पर्टिकुलर स्टूडेंट जेल को प्रोसेस करने हैं। अच्छा, जो भी उन्होंने देखना है कि बंदे का कितना कितना टाइम हुआ, और 3 months जो पीरियड दिया है वो जो जजमेंट में जो जजमेंट हम ऑर्डर है, जजमेंट ये ऑर्डर है जो आगे, और आगे इन्होंने डेट फिक्स की है, आगे भी डेट देना भी है, क्योंकि उन्होंने भी तो वेरीफाई करना है सारा, वेरीफाई करना है, सारा देखना है, सारा जेलें भरी हुई है, एक कैदी थोड़े, एक थोड़ा सभी का निकाल लेंगे, पीरियड निकाल लेंगे। और जो हमने कहा कि जो हम ये कह रहे हैं जो फर्स्ट रिमांड से शुरू हवा में थोड़ी दे देनी है, हवा में नहीं है। और ये जो स्टूडेंट जेल को 3 months के नीचे अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करो और कंप्लायंस रिपोर्ट दो। तो और देखिए इसमें क्या है, तो ये एक बहुत रिफॉर्मेटरी और ये एक किस्म का अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है, अंडर ट्रायल ये हम एक आवाज दे रही है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी जो लोग हैं जिनका अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, जिनके चलान पेश हुए हैं, हम जनरली कहते हैं कि ट्रायल जब शुरू हो जाता है, जब चार्जशीट आ जाती है, और जो आगे हम कहते हैं कि चार्ज फ्रेम हो जाता है कई बार, तो जहां तक भी इंटरप्रिटेशन है। मतलब जैसे सर, अच्छा एक इसमें सर एक सबसे बड़ी बात जो है, ये 1/2 पनिशमेंट और 1/3 वाला जो है, ये सिर्फ लागू किनको है, डेथ और लाइफ को छोड़, वो हमारा रहेगा बिल्कुल। वो तो नेचुरली देखिए, नहीं मतलब ये सेक्शन जो कहती है, कोई ये ना समझे, दर्शक ये ना समझे कि यार ये तो सारे छूट जाएंगे। अभी आपसे सवाल है कि अभी ये क्वेश्चन है, आप लोगों जो आप कह रहे हो डेथ और लाइफ को छोड़ के बाकी डेथ का कैसे निकालोगे आप? नहीं चलो, नहीं डेथ का कैसे, तो उसको फांसी देनी है, नहीं उसका नहीं सुनो, ये इंटरप्रिटेशन करो ना। वो बहुत अच्छा है, लोगों को गलतफहमी नहीं, इसमें भी गलतफहमी है, क्लियर कर रहे हैं सर, इसमें भी गलतफहमी है। डेथ का तो हाफ हो नहीं सकता, एंड करना है टिल, पर उसमें उसको टिल ही इज डेड। दूसरा जो लाइफ वाली बात करते हैं, क्लियर की है सर, मैं वो क्लियर कर दूंगा। मैं ये जो इसके लिए जो आप कह रहे हो जी, ये जनरली जो लॉ है, जो हमारी स्टैच्यू बुक कहती है, जो भी है वो है टिल लाइफ ऑफ द नेचुरल लाइफ, टिल डेथ हो गया ना, नेचुरल लाइफ और नेचुरल वाला, जब तक जिंदा है वो बंदा, तक जिंदा है, ही सपोज टू रिमेन। जो म्यूटेशन का है वो उसकी वो की एक रिफॉर्मेटरी अगर कोई है, वो गवर्नमेंट करती है, वो कमेटी है कम्यूट करना लगता है, लेकिन लाइफ, इसलिए दोनों को उसका ना हाफ हो सकता है ना थर्ड हो सकता है, इसलिए वो बाहर बहुत दोनों जिस सेक्शन है, तो जिस सेक्शन ठीक है जिसने रिमाइंड किया, और उससे और होगा अच्छा कि हमने इस पे भी बात कर ली, तो मुझे लगता है कि ये सब काफी है। अच्छा सर, क्लियर हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।